की। ये कह रहे थे भाई 370 हटेगी, कश्मीर से छोरियां लेकर आएंगे। कहाँ समय हो रहा है शमशान घाट में जाने का, सपने शादी के। ये तो केवल मात्र ढकवन जैन का लोगों को भरमाकर वोट लेने का काम राजनीतिक पार्टियों का होता है, हमारा नहीं है। अगर इनको लगता है कि हम इनको ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों के समर्थक हैं, भाई ऐसे करो, हम एमएसपी की मांग रहे हैं, आप एमएसपी के ऊपर कानून बनाओ, हम आपको वोट फिर डाल देंगे। पहले भी तो इसलिए डाली थी, इन्हीं लोगों ने वोट डाली थी इसको। मैं बात कंप्लीट करूं, इन्हीं लोगों ने वोट डाली थी। और वोट मुद्दे क्या थे? मुद्दा क्या था कि 70 साल से पार्टी सत्ता में नहीं आई थी। जिस दिन से देश आजाद हुआ है, इन्होंने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला। इन्होंने बोला हमारे को सत्ता में लेके आओ, हम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो एक्स्ट्रा क्या मांगा भाई? आपने बोला करो, 10 साल हो गए, 10 साल का टाइम पीरियड कम नहीं होता। इन्होंने बोला किसान की आय दुगनी करेंगे, करो, वही तो बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनाएंगे, बनाओ। इन्होंने बोला सीट के ऊपर बैठते ही पहली कलम से किसान का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, करो। एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं मांग रहे। जो इनके वादे किए हुए हैं देश की जनता से, देश के किसान से, वो मांग रहे हैं। और एक दूसरा मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, ये मुद्दा केवल किसान का मुद्दा नहीं है एमएसपी का, ये देश के हर बसिंदे का मुद्दा है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब मान लो हमारी गेहूं की फसल है, 22 रुपये किलो बिकती है ना। 22 रुपये किलो गेहूं है, उसके ऊपर जब आप गेहूं का आटा खरीदने जाओगे कितने मिल जाएगा? 30 रुपये मिल जाएगा, 32 रुपये मिल जाएगा। दिल्ली में 42 रुपये, 50 रुपये, हम 50 रुपये है, पता है ना। जैसे क्वालिटी हम बताता हूँ मैं, सुनो, हमारे आपके पास भी आ रहे हैं भाई, प्लीज प्लीज मैं कंप्लीट। 50 रुपये मिल गया ना, आप ही की बात बड़ी करते हैं। पता है ना कि 25 रुपये 22 रुपये खरीद के जो लोग 50 रुपये किलो बेच रहे हैं, वो व्यापारियों से खरीदने हैं कणक 30-30 रुपये किलो। किसान की फसल 22 ही बिक रही है, वो इसलिए उसके ऊपर अपना खर्चा ऐड करके वही कॉर्पोरेट जगत है, ये कुछ भी कर सकता है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, मान लो पता है, उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि इस फसल का ये भाव है। जो खरीदेगा उसको पता है ना कि व्यापारी ने किसान से 22 रुपये किलो आई है। अगर आप 50 ही माने, 28 रुपये व्यापारी खा गया इसमें से, पता होनी चाहिए ये बात। अगली बात आओ, अब किसान का किन्नू आपने देखा सड़कों के ऊपर फेंका है ना, मान लो उसको कोई लेने वाला नहीं है। उपभोक्ता के पास, खपतकार के पास कितने रुपए का, जरा आप भी किन्नू खरीदते होंगे? 120 में 4 पीस देता है। 120 में 4 देता है ना। इसका मतलब क्या है? कौन खा रहा है बीच में से? किसान सड़कों के ऊपर फेंक रहा है। जिसने पैदा किया उसके ऊपर 1 साल मेहनत की, खा गया कौन? मतलब मैं ये कहता हूं कि जब किसी चीज के ऊपर एमएसपी मिलेगी, हमारे को सरकार रेट तय करेगी अपनी बना के, सरकार रेट तय करेगी। हमारे को उपभोक्ता को पता होगा कि इस फसल का लागत मूल्य ये है, इसमें से हमारे को ये चीज मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, ये देश के हर बसिंदे की लड़ाई है, और उसको ये लड़ाई समझ में आनी चाहिए। आप बोल रहे थे मैं राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए। क्यों आपने जितने भी सवाल पूछ रहे आपने राजनीति की पूछे? मैं सुबह का देख रहा हूँ मैं आप यहाँ पूछ रहे हो बार बार। मेरी भी सुन लो, आप बार बार ये बोल रहे हो भी आपने रास्ता रोका, आपने रास्ता रोका। चलो हम यहाँ एक मिनट रुका, हम सिंघू बैठे हैं यहाँ पर, नहीं शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं। अभी सिंघू बॉर्डर और दिल्ली वालों ने पहले सील कर दिया, वहाँ कौन सा किसान चले गया भाई? वहाँ तो अभी कोई किसान नहीं ना गया, वो रास्ता अभी से बंद है। जितने भी ये घर के पास जितनी भी छोटी पुलियां हैं वो सभी बंद है, उन पे तो किसान नहीं बैठे, वो बंद है। आप उनसे जाके पूछोगे ये सवाल? आप भी चलो, आप वहीं से तो पूछते आया हूँ। कौन किसको इतना है कि सरकार को कहे कि आप किसान को आतंकवादी बोल रहे हो, उनको दूसरे देश का सैनिक बोल रहे हो? हम तो दिखा रहे हैं कि भैया बताओ सैनिक कैसा होता है, सैनिक